यहाँ जो वेपन्स हैं वो डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं थोड़े से, लाइक वेपन्स आर स्टिल द सेम, बट उनकी जो अगर आप देखें उनके जो कलर्स हैं वो थोड़े से चेंज हैं। रेड कलर, रेड थीम जो है उसे थोड़ा सा ज़्यादा प्रोमिनेंट रखा गया है, और ये डिफरेंस है वो आपको कह सकते हैं कि वो किसी इवेंट की वजह से भी, और दूसरा जो स्पेसिफिकली गेम डिज़ाइन की गई है उसकी वजह से भी देखने को मिल सकता है। सो येस, थोड़े से चेंजेस ज़रूर हैं, और उन चेंजेस को हम अप्रिशिएट ही करेंगे, बिकॉज काफ़ी टाइम से एक ही चीज़ देख कर हम भी बोर हो रहे थे। सो अगर वो चेंजेस आए हैं तो उससे हमें फ़ायदा ज़रूर होगा। लेकिन यहाँ वापस आते हैं और आपको सामने स्क्रीन पर जो थर्ड प्लेयर दिखाई दे रहे हैं नीचे, अगर आप देखें, आई थिंक आप आए हैं, लेकिन वहीं पर किर्गिस्तान वर्सेस अगर आप देखें कजाकिस्तान होता दिखाई दे रहा है। अब हमें मिड रेंजेस पर ये फाइट सॉर्ट ऑफ आपको चलती देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ पैनिक रोटेशंस कहें या पैनिक रोटेशंस में नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ रैंडम रोटेशंस आ रही हैं। जॉर्डन के खिलाड़ी भी इसी सारे कॉम्पाउंड के ऊपर आकर अपनी गाड़ियां स्लैम इन करते हैं। इतराफ में अगर आप देखें हांगकांग के प्लेयर्स मौजूद हैं जो कि काफी देर से सारे ब्रिज को गार्ड करते आपको दिखाई दे रहे थे, लेकिन हांगकांग आने वाले वक्तों में उनके ऊपर काफी ज्यादा दिक्कतें बनने वाली हैं, क्योंकि उनके खिलाड़ी काफ़ी एक स्प्लिट में हमें दिखाई दे रहे हैं, जो कि उनके लिए ऑब्वियसली काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। अगर आप देखें जॉर्डन, उन्होंने सही वक्त के ऊपर स्पॉट डाउन किया इन दो खिलाड़ियों को, आए ज़्यादा ओवर एग्रेस नहीं किया, यूटिलिटीज़ के जरिए बआसानी ये दो एलिमिनेशन पॉइंट्स कंफर्म कर लेकर जाएंगे। एंड हांगकांग वही हुआ जिसका डर था। आखिरी दो प्लेयर्स पर बात आ चुकी है, जो एक टीम हमें अच्छा खेलती दिखाई दे सकती थी, जिन्होंने कुछ एलिमिनेशन पॉइंट्स निकालने की कोशिश भी की। अनफॉर्चुनेटली अब उनके आखिरी दो प्लेयर पर बात आ चुकी है, लेकिन वहीं पर जॉर्डन कोशिश करना चाह रहे हैं मजीद एलिमिनेशन में इजाफा किया जाए। रैग्नारॉक के पास फिलहाल के लिए 2 अदद एलिमिनेशन पॉइंट्स रहेंगे। रिवाइवल चलता देखने को मिल रहा है। सर्कल थोड़ा सा मजीद आप कहें कि नॉर्दर्न साइड को पुश करता दिखाई दे रहा है, ब्रिज को अबैंडन कर चुका है, लेकिन ब्रिज पर से आपको तुर्कमानिस्तान की रोटेशन आती दिखाई देगी। शानदार तरीके से रैग्नारॉक व्हीकल ट्रेस करेंगे। बहुत अच्छा नॉकआउट, जितनी बुलेट्स निकली उन्होंने काम तमाम किया प्लेयर का, और गिराया गया है तीसरा एलिमिनेशन पॉइंट भी रैग्नारॉक अपने खाते में दर्ज कर लेकर जाएंगे। जी हाँ, और वहीं पर टीम जॉर्डन बहुत अच्छे तरीके से, हालांकि सारे कॉम्पाउंड को, सारे आप कहें कि एरिया को डिफेंड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहता है, क्योंकि उस स्पेसिफिक कॉम्पाउंड के अंदर यूटिलिटीज़ बहुत आसानी से फेंके जाते हैं। जितनी ओपनिंग्स मौजूद हैं उस सारे कॉम्पाउंड में बहुत मुश्किल होता है वहाँ पर सर्वाइव करना, लेकिन बहुत शानदार तरीके से हमें जॉर्डन के प्लेयर्स दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने उस सारे एरिया को डिफेंड किया है, अपने लिए एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाले हैं वहाँ से। अभी के लिए आप देखें तो टॉप परफॉर्मिंग टीम्स में से सऊदी अरेबिया हाईएस्ट एलिमिनेशन पॉइंट्स हैं। R8 स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं जो कि सऊदी अरेबिया को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको देखने को मिल रहे हैं। जॉर्डन के पास, टीम जॉर्डन, उनके पास 3 एलिमिनेशन पॉइंट्स हैं। इसके अलावा हांगकांग अनफॉर्चुनेटली 2 प्लेयर्स अपने गवाए, उन्होंने 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स उनको मिले, लेकिन किर्गिस्तान, उनके पास भी 3 ही एलिमिनेशन पॉइंट्स मौजूद रहेंगे। वेल, किर्गिस्तान के पास भी यहाँ पर 3 एलिमिनेशन पॉइंट्स दिखाई ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन खैर मेरे ख्याल से वियतनाम, उनको भी हम लोग देखेंगे कुछ मोमेंट्स के अंदर, वो भी शायद कुछ फ्लैशी मूव्स करते हुए नजर आए। लेकिन वियतनाम को एट टाइम्स हमने देखा है, फर्स्ट फ्यू मैचेस में ये टीम हमें लॉबी को भांपती हुई नजर आती है, उनकी तरफ से इंतजार किया जाता है। फ्लैश इस तरह की टीम है, एक बार उनको मोमेंटम मिल गया फिर लॉबी के ऊपर क्योस बर्पा करते हुए नजर आएंगे। वैसे आपको मजे की बात बताता हूँ, कल के दिन मैं प्रैक्टिस मैचेस देख रहा था, एंड आई थिंक एक मैच में फोर्थ राइव्स ने 17 से 20 एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाले थे। सो ऐसी लॉबी में जहाँ पर सिर्फ 11 ही टीमें हैं, 20 एलिमिनेशन पॉइंट्स से 17 एलिमिनेशन पॉइंट्स निकालना, ये काफ़ी शानदार है, और ये चीज़ रेप्लिकेट कोई भी टीम कर सकती है। देयर वी गो, कजाकिस्तान वो पकड़ लेंगे तुर्कमेनिस्तान के प्लेयर्स को। आउट इन दी ओपन प्लेयर्स थे, उन पर थर्ड पार्टी भी की जा रही है। बहुत ही बुरी जगह साबित होती है उनके लिए, जहां वो आखिरी प्लेयर पर आ जाएंगे, एंड वी विल प्रोबेबली सी आवर थर्ड टीम जो कि लॉबी जाती हुई नजर आएगी। दिस टाइम अराउंड इट्स तुर्कमेनिस्तान, जिनके कमांडर इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। जी हाँ, बिल्कुल अनकरीब बाहर तो होते दिखाई देंगे, लेकिन जिंदगी का मकसद अपना निभाते क्या देखने को मिलेंगे? अनफॉर्चुनेटली नहीं। तुर्कमेनिस्तान इज ऑल्सो आउट ऑफ द गेम, एंड वहीं पर ये एलिमिनेशन पॉइंट आपको चौथा कंफर्म होता दिखाई देगा हांगकांग की जानिब से, शायद, या शायद वियतनाम ने कंफर्म किया है। लेट्स सी, नहीं बल्कि दोनों ही नहीं है। किर्गिस्तान के प्लेयर्स थे जिन्होंने एलिमिनेशन पॉइंट अपने लिए चौथा कंफर्म किया है, एंड किर्गिस्तान आपको 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स की फहरिस्त में आता दूसरा नाम दिखाई दे रहा है। अभी भी सऊदी अरेबिया आपको पहले नंबर पर देखने को मिल रहा है, लेकिन TJK ताजिकिस्तान, जो कि काफी देर से, जब से ये मैच शुरू हुआ है, पहले सर्कल के अंदर ही रोटेशन अपनी शैक के ऊपर लेकर आए थे ये दो खिलाड़ी। इनफैक्ट अभी भी चारों के चारों प्लेयर्स इंटैक्ट हैं, लेकिन अब यहां से आगे इस गेम को बढ़ाना, सर्कल के अंदर जाना एक असल इम्तिहान साबित होगा टीम TJK के लिए। लेकिन वहीं पर टीम वियतनाम वो कोशिश करना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एलिमिनेशन पॉइंट्स कैश आउट किए जाए। रोटेशन फॉल बैक प्लान उनके पास मौजूद था एक, लेकिन TJK फॉल बैक करते करते पकड़ लिए जाएंगे काफी दूर से। इनफैक्ट लॉन्गर रेंजेस से वियतनाम के प्लेयर्स व्हीकल ट्रेस करने में कामयाबी हासिल करते हैं। खिलाड़ी को गिरा लिया जा चुका है। TJK अपने व्हीकल्स को अबैंडन कर बिल्कुल आउट इन दी ओपन ही स्टैक्स एरिया को फेवर करते अपने लिए तलाश कर रहे हैं कोई कवर तो मिल ही जाएगा, लेकिन बैकयार्ड अभी भी क्लियर करना बाकी है। इनफैक्ट बैकयार्ड पर तो कोई नहीं है, लेकिन सर्कल अनफॉर्चुनेटली टीम TJK के पास नहीं है, एंड ये चीज काफी एक एडेड प्रेशर लेकर आ रहा है टीम के ऊपर। बचना पड़ेगा उनको, बचना पाएंगे वापस से वियतनाम के बाउज। एलिमिनेशन पॉइंट
अब आपको उठाते दिखाई देंगे। एंड लीजिए, एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म भी कर लिया जाएगा। वियतनाम बेशक दूर है, लेकिन सारे के सारे एलिमिनेशन पॉइंट्स कैश आउट जरूर कर पा रहे हैं। 2 अदद एलिमिनेशन पॉइंट्स करीब होने को हैं। एक एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म हो जाएगा। थर्ड पार्टी बैक आज पर रहते सऊदी अरेबिया करती दिखाई दे रही है। पॉसिबली शायद वियतनाम ने जो नॉकआउट जितने भी निकाले थे वो स्टील ऑफ कर लिए जा चुके हैं, बल्कि नहीं, रजिस्टर हो जाएंगे। 3 कुल मिलाकर एलिमिनेशन पॉइंट्स हासिल कर पाएगी टीम वियतनाम। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें KGZ उनकी जानिब से कुछ ग्रेनेड्स दागे गए। KSA के ऊपर एक नॉकआउट दर्ज किया जाता है और आगे बढ़कर अब ये एलिमिनेशन पॉइंट वो कंफर्म करना चाहते हैं। ग्रेनेड आएगा जो कि नॉक करता हुआ, बल्कि फिनिश करता हुआ ID7 को तो दिखाई देता है, लेकिन अमूरी काफी लो HP हो जाते हैं। लेकिन इफेक्ट को ध्यान से खेलना है। प्रेशर सामने से आएगा, प्रेशर स्प्रे की सूरत में भी आता है, ग्रेनेड की सूरत में भी आता है और ट्रेड नॉक दर्ज कर दिया जाता है। फाइट को टर्न अराउंड करने की कोशिश है टीम KSA की जानिब से और ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान देना है, प्रेस्टीगल को गाड़ी लेकर वो आगे तो जा रहे हैं, बट दिस कैन बी डेंजरस। सामने प्लेयर्स इंतजार कर रहे हैं, पीछे कजाकिस्तान भी थर्ड पार्टी करना चाहती है, लेकिन KGZ उनकी जानिब से फिलहाल तमाम तर प्लेयर्स की पोजीशन पे इंफॉर्मेशन ली जाती है। रिलेटिव ट्रेड होती हुई पीछे से कजाकिस्तान आगे आएगी। 2 एंड्स पे बिजी KSA इज गोना बी पिंच्ड और ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। फ्लाई की जानिब से वो 1v1 जीता जाता है। सोलो परफॉर्मेंस की जहां बात आती है, फ्लाई कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करते, लेकिन वॉरियर आगे जाएंगे। ही विल बी टेकन डाउन बाय मार्थ। दिस इज गोइंग टू बी अनदर बैक एंड फोर्थ सिचुएशन जहां पर एक नॉकआउट अगर निकलता है सऊदी अरेबिया के ऊपर तो वो दूसरा एलिमिनेशन पॉइंट दर्ज सामने वाली टीम पे करते हुए दिखाई देते हैं। There we go. Saudi Arabia is going to win this fight with 8 elimination points and KGZ is eliminated. के पास आकर रजिस्टर होता आपको दिखाई देगा, लेकिन हांगकांग के प्लेयर यूटिलिटीज का इस्तेमाल करते नॉकआउट निकालने में रहेंगे कामयाब। बैक कैच पर जॉर्डन के प्लेयर्स अपने एलिमिनेशन पॉइंट्स में इजाफा करना चाहते हैं, लेकिन लैटिन वहां से रोटेशन इंपैक्ट फ्लैंक लेकर आकर गाड़ी स्लैम इन देना चाहते थे। बीच में ही गाड़ी रोक करके अबैंडन किया जाता है व्हीकल को। यह बहुत बड़ी गलती साबित होती है। एलिमिनेट हो जाएंगे हांगकांग। एक और मजीद एलिमिनेशन पॉइंट अपने लिए कंफर्म कर लेकर जाएंगे, लेकिन 4 एलिमिनेशन पॉइंट जिसे एक खिलाड़ी ने किए थे जॉर्डन के, अनफॉर्चुनेटली वो तो एलिमिनेट हो जाते हैं। अब जिम्मेदारी आएगी जॉर्डन के आखिरी प्लेयर पर कि हांगकांग के ये 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स क्या वो कंफर्म कर पाएंगे। एक 1v2 सिचुएशन बन चुका है जहां पर हांगकांग अभी के लिए लग रहा है कि शायद जीत जाएंगे, लेकिन खैर हांगकांग ये एलिमिनेशन पॉइंट तो ना कंफर्म कर पाए। वियतनाम बैक कैच पर रहते थर्ड पार्टी कर जॉर्डन को इस मैच से बाहर करने में रहेंगे कामयाब। वहीं पर हांगकांग के खिलाड़ी अब जाना है आगे मजीद सर्कल में। अभी फिलहाल के लिए इंतजार किया जा सकता है, तकरीबन 1 मिनट का टाइम बाकी रहेगा, लेकिन हांगकांग कोशिश उनकी यही है कि जैसे तैसे कर अपने एलिमिनेशन पॉइंट्स में इजाफा किया जाए। नहीं चाहते वहां स्मोक डिप्लॉय करके ओपोनेंट्स का विजन डिनाई करना और दूसरी साइड के ऊपर अपना पूरा फोकस रखना। ये कोई वियतनाम से ही सीखे। और अब फिलीपींस के जो बचे हुए 2 प्लेयर्स हैं जो कि पीछे मौजूद हैं, उन पर क्रॉस स्टन करने की कोशिश, उन पर ग्रेनेड्स दागे जाते हैं, बचते हुए दिखाई देंगे बाल्डोव। लेकिन कितनी देर बचेंगे, उनको आगे सर्कल में जाना है और उनका रास्ता वियतनाम गेमिंग की तरफ से जाएगा। जी हाँ, 100% दिला दें, लेकिन वियतनाम का पोजीशन इतना शानदार है, जिस तरह से उन्होंने सारे रिज को कंट्रोल किया है। आप देखें कि काफ़ी देर से यहाँ पर मौजूद हैं। एलिमिनेशंस भी उठाए ज़रूर, लेकिन वहीं पर एलिमिनेशंस के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस उन्होंने नहीं किया कि वो अपने प्लेयर्स आपको गवाते दिखाई दें। लेकिन अब जाकर चिकन डिनर हासिल किया जा सकता है वियतनाम की जानिब से। लेकिन फिलीपींस के प्लेयर आखिरी कड़ी सिर्फ और सिर्फ बाकी रह चुकी है, जो कि अनकरीब आपको एलिमिनेट होते दिखाई देंगे। लेकिन क्या जाते जाते वियतनाम के किसी एक खिलाड़ी को अपने साथ ही लेकर के जा पाएंगे? बाल्डोव आगे बढ़ना चाहते जरूर हैं, ब्लू जोन टैग करेगा, शायद अपना एलिमिनेशन पॉइंट अब डिनाई करना होगा इनको। एंड जी हाँ, बिल्कुल एलिमिनेशन पॉइंट स्टील ऑफ कर भी लिया जाएगा। जोन के हाथों एलिमिनेट नॉकआउट हुए थे, लेकिन एलिमिनेशन दर्ज किया जाएगा वियतनाम की जानिब से अपने खाते में। लेकिन वहीं पर एक बहुत बड़ा नाम जिन्होंने डोमिनेट किया इस मैच को, सऊदी अरेबिया का, वो इस मैच से बिलाखिर बाहर कर दिया जाता है। वियतनाम अपना रोटेशन, अपने जोन कंट्रोल को मजीद बेहतर करने के लिए एक स्प्लिट के अंदर जा चुके हैं। फिलीपींस बिल्कुल सामने मौजूद हैं। हांगकांग उनके एक आखिरी प्लेयर पर बात आ चुकी है। श्रीलंका की सिर्फ एक टीम वाहिद रह चुकी है जो कि शायद चैलेंज कर पाए, क्योंकि मिन एडवांटेज उनके पास मौजूद है वियतनाम के अगेंस्ट। लेकिन मोमेंटम की अगर बात करें तो वो बहुत बढ़कर वियतनाम के पास है। 10 एलिमिनेशन पॉइंट्स, तकरीबन 6 एलिमिनेशन पॉइंट्स वियतनाम अपने लिए फिलहाल के लिए इकट्ठा कर चुकी है। वहीं पर श्रीलंका को अगर आप देखें तो 4 प्लेयर हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमिनेशन पॉइंट है अभी के लिए उनके पास। दूर स्पॉट डाउन करते हैं फिलीपींस के प्लेयर को, क्रॉसर बनाए गए हैं, गिराया भी जाएगा डेस्ट्रो की साइड से, लेकिन एलिमिनेशन पॉइंट यहां से रहते कंफर्म नहीं शायद कर पाएंगे। मे भी शायद वियतनाम आएगी थर्ड पार्टी करने के लिए। आइए जानते हैं। अभी के लिए वियतनाम के खिलाड़ी स्पॉट करना चाह रहे हैं, स्काउट करना चाह रहे हैं प्लेयर्स को, खिलाड़ियों को। एंड जिस तरह का जोन कंट्रोल है अलादीन वियतनाम के पास, सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई और चिकन डिनर हासिल कर पाए, अनलेस एंड अनटिल कि आप बहुत बुरे तरीके से बैक स्टैप करें वियतनाम के खिलाड़ियों को। लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि श्रीलंका के 4 प्लेयर्स वो क्या करते हैं जब उस वो वेयर हाउस से बाहर निकलेंगे, किस तरह से सामना किया जाएगा वियतनाम के खिलाड़ियों का।
जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब वेयरहाउस से बाहर निकलेंगे तो प्रेशर आप पर आ सकता है, सिचुएशन टर्न अराउंड की जा सकती है, लेकिन फिलीपींस के प्लेयर आगे आते हैं गाड़ी लेकर, उनकी तरफ से वियतनाम की ही साइड पर पुश किया जाता है और ये अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। यूटिलिटीज डंप की जाती हैं इस साइड से, ऑल्दो कनेक्शन मिलता हुआ भी दिखाई देता है। नॉकडाउन निकाला जाएगा विन के ऊपर, ज़्यूस को स्पॉट करने की कोशिश आपो सिंगान की तरफ से जारी तो है, लेकिन फिलहाल के लिए जो प्लेयर नॉकआउट किए थे उनको रिवाइव दिया जा रहा है। वियतनाम वापस से मिनट एडवांटेज लेना चाहती है, लेकिन श्रीलंका पूरी तरह से इस इवेंट के अंदर अपनी छाप जो वो छोड़ने की कोशिश में है। पहला सेकंड इनिंग वो निकालना चाहेंगे, फ्लैश अपने प्लेयर्स को रिवाइव कर लेती है और ज़्यूस को देखिए आप अकेले चार्जिंग करेंगे, अकेले एग्रेशन दिखाया जाएगा। सामने जो प्लेयर है वो सीधा पिलाई दीवार बनना चाहते थे, लेकिन नहीं मौका दिया जाता। एंड नाउ वी डाउन टू द लास्ट 3 टीम्स, श्रीलंका, हांगकांग एंड वियतनाम। ये तीनों टीमें हमारे सामने मौजूद हैं, जहां पर हांगकांग का वो एक प्लेयर मान की उनके पास यहां सर्कल में जगह ही नहीं है, एंड इज प्रोबब्ली गोना गिव हिज एलिमिनेशन पॉइंट टू द जोन। लेकिन लकीली उनके शैक के बिल्कुल सामने जोन आकर खत्म हो जाता है। बट वियतनाम लुकिंग मोर कॉन्फिडेंट देन एवर। वो ये बात जान चुके हैं कि उनके अलावा सिर्फ 4 ही प्लेयर्स जिंदा है। 2 टीमें होने का मतलब है कि इट्स आइदर 2 वर्सेस 2 और इट कर लिया जाता है। दूर एक प्लेयर मौजूद थे मांगी, उनका एलिमिनेशन पॉइंट भी श्रीलंका को दिया नहीं जाता, एंड वियतनाम अब इस 4 वर्सेस 3 सिचुएशन में आ जाता है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन श्रीलंका जैसे तैसे कर अपनी जगह सर्कल के अंदर तो उन्होंने बना ली। उस वेयरहाउस से बाहर निकलने की जो इजाजत वियतनाम ने इनको दी है, ये आई थिंक सो भारी भी पड़ सकती है वियतनाम के ऊपर। लेकिन क्रॉस ग्रेनेड एक्सचेंज किए जा रहे हैं, श्रीलंकन कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तैसे कर वियतनाम के प्लेयर्स को नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन अभी तक के लिए एक भी नॉकआउट नहीं रजिस्टर हुआ है। वहीं पर श्रीलंका, उनका मैन एडवांटेज अब आपको टूटता दिखाई दिया है। 3 अदद खिलाड़ियों पर खेलते ये खिलाड़ी, अब देखते हैं कि किस तरह से कर पाएंगे इस सारे प्लेयर्स का सामना। वहीं पर वियतनाम, अब वो थोड़ा सा ट्रिगर डिसिप्लिन दिखा रहे हैं, अपने पोजीशंस को ज्यादा रिवील नहीं करना चाहते हैं। यहां से ये गेम पूरा का पूरा डिपेंड करता है किस तरह से यूटिलिटीज का इस्तेमाल करती है टीम श्रीलंका, क्योंकि एक अदद एलिमिनेशन पॉइंट उनको अभी कंफर्म करना है इस सारे फाइट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपना पोजीशन रिवील करवा बैठेंगे, बच जाएंगे अभी फिलहाल के लिए। लेकिन श्रीलंकन बिल्कुल सामने रहते एक स्प्लिट के अंदर मौजूद हैं। वियतनाम के खिलाड़ी अब आगे बढ़ना चाहते हैं, एक और मजीद नॉकआउट निकाल लिया जाएगा ज़्यूस की साइड से, सादिया को गिरा लिया जाएगा। एंड श्रीलंका के प्लेयर अब आखिरी 2 किस तरह से करेंगे मुकाबला, आइए जानते हैं। कवर का इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं, लेकिन हर ही साइड से चारों के 4 प्लेयर्स आगे बढ़ते आपको देखने को मिल रहे हैं। कवर ज्यादा है नहीं मौजूद, सर्कल है नहीं है, गिरा लिए जाते हैं। एक और खिलाड़ी डिस्ट्रो आखिरी प्लेयर रहेंगे, कुछ भी ना कर पाएंगे ज्यादा बढ़कर। कोई भी एलिमिनेशन पॉइंट वियतनाम के ऊपर कंफर्म नहीं किया। मैच में कोई भी ऐसी फाइट नहीं थी जहां पर वियतनाम कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज हमें दिखाई दी हो। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है आपने। पूरे ही मैच में किसी भी फाइट में वियतनाम कॉम्प्रोमाइज होती हुई दिखाई नहीं देती। हमने देखा कि ऐसी हिल पर आए जहां पर उनके चारों साइड प्लेयर्स थे, बट इट डिड नॉट मैटर। उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। बड़े अच्छे अंदाज से वो पहला मैच अपने नाम किया गया इनकी जानिब से। हीलिंग अगर आप देखें तो एक एलिमिनेशन निकालने के एवज ये हीलिंग